वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पीड एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बॉडी का कितने टाइम पर सफ़र तय करना स्पीड कहलाता है। स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम की। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिगजैग पाथ होती है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इट्स डायमेंशन इज L/T और L⁻⁻1। जो हम इसको ज़ाहिर करते हैं वो L/T में ज़ाहिर करते हैं या L⁻⁻1 में ज़ाहिर करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड विच आर फॉलोइंग। इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी बॉडी का किसी भी लम्हे पर स्पीड को मालूम, किसी भी बॉडी का किसी भी लम्हे पर उसकी स्पीड मालूम करना वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। मिसाल, दो दोस्त बाइक पे जा रहे हैं। एक दोस्त बाइक चला रहा है और दूसरा दोस्त उसके पीछे बैठा है। किसी लम्हे के बाद किसी वक्त के बाद जब जो दोस्त पीछे बैठा हुआ है वो अपने दोस्त से कहता है कि इस बाइक की स्पीड क्या है, उस लम्हे पे उस बाइक की स्पीड क्या है, तो वो कहता है 5 मीटर पर सेकेंड है, इतनी 10 मीटर पर सेकेंड है। उस लम्हे पर उस स्पीड को मालूम करना वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी, टोटल टाइम टेकन। मुकम्मल डिस्टेंस तय करने का जो उसने टाइम लिया, टोटल उसने टाइम लिया। इसका मतलब ये है कि बॉडी का मुकम्मल डिस्टेंस तय करने के बाद जो उसने टाइम लिया वो एवरेज स्पीड कहलाता है। यानी इसका मतलब है मुकम्मल बॉडी का डिस्टेंस, टोटल टाइम, उसने कितने टाइम लिया मुकम्मल बॉडी को मुकम्मल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने टाइम कितना लिया। यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरे नंबर पर आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब है कि डिस्टेंस, जो बॉडी अपना डिस्टेंस तय करती है वो बराबर होती है उसके टाइम से। वो उस बॉडी का डिस्टेंस बराबर होता है टाइम से। मिसाल, जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, 5 मिनट के बाद मेरी बाइक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है टाइम और डिस्टेंस को बराबर, डिस्टेंस और टाइम का मैग्नीट्यूड बराबर है। और फिर 10 मिनट के बाद फिर मेरी बाइक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि डिस्टेंस टाइम क्या बराबर होता है। जितना डिस्टेंस होगा उतना टाइम होगा। अगर टाइम डबल है तो डिस्टेंस भी डबल होगा। चौथे नंबर पर आते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर से बयान करते हैं। वेरिएबल स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी
in equal interval of time is called variable or non-uniform speed. ये यूनिफॉर्म स्पीड को उलट है, यानी इसमें डिस्टेंस और टाइम बराबर नहीं होती। अगर 5 मीटर पर सेकंड, अगर 5 मीटर के बाद 5 मिनट के बाद अगर बॉडी की किसी भी बाइक की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, अगले 10 मिनट में बाइक की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यानी टाइम और डिस्टेंस का बराबर ना होना। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस और स्पीड टाइम बराबर होते हैं और वेरिएबल स्पीड में टाइम और डिस्टेंस बराबर नहीं होते। वेरिएबल स्पीड का मिसाल ये है कि मैं बाइक चला रहा हूँ, 5 मिनट के बाद बाइक की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, अगले 10 मिनट में बाइक की स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड। तो टाइम और डिस्टेंस का बराबर ना होना वेरिएबल स्पीड कहलाता है और टाइम और डिस्टेंस का बराबर होना यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। एवरेज स्पीड वो है मुकम्मल डिस्टेंस जो उसने टाइम लिया है, किसी भी बॉडी को मुकम्मल डिस्टेंस करने के लिए जो उसने टाइम लिया है वो है एवरेज स्पीड। किसी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी भी लम्हे पर बॉडी की स्पीड को मालूम करना या होना वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी उलझन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर से कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, शुक्रिया।